that is our limit. 2 years. So approximately 2 to 3 years. So minimum 3 years. After open. Even it comes in a reusable can, so you can open it and you can close it. The recommended is 2 years. No, can is not open. Yeah, 3 years. So at once 3 years. 3 years is the life minimum. And if you unopened can, and if it is opened, then you have to use within 2 years. After Yeah. opening also. After opening, yeah. After opening, 2 years. Yes. Any questions? Right. So shall we end this? Okay. Thank you very much. Thank you for coming and listening the presentations. Container, if you call this order, so your the shipping cost will be reduced. So accordingly, that can be calculated. Yes. And how you, because here if you give the order, so it takes near about 3 weeks. There are the shipping liners. So 11 days, 21 days, and 31 days. The 3 type of the shipping lines are there. So fast lining, middle, and economic lining. So according to that, the price will be charged. Either you can select your shipping line, or you can suggest us also. So there is no problem. So you provide shipping as well. So even if we want, you can give us shipping, but like we pay for it, but you can ship it. Yeah, we can arrange for the shipping. Transportation we can also arrange, or otherwise you can also. So whatever the both way is economical for you, that we will choose. What is the X factory price? Hex factory 5. ओके प्रमोद सर, आप जापान कंपनी को जो प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, इसका यहाँ के बिल्डर को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये जो प्रोडक्ट है हम लॉन्च करवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ जो समस्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जैसा कि ओल्ड बिल्डिंग है और नए कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे यहाँ लीकेज का प्रॉब्लम है, हमारे देश में सीपेज का प्रॉब्लम है, क्रैक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन हमारा ये पावर पेंट जो जापानीज पावर पेंट है उससे हल हो जाएगा और ये बड़ा कारगर साबित होगा हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में, ताकि इसका जो मेंटेनेंस खर्चा है प्लस उसका बिल्डिंग का लाइफ बढ़ेगा, जब अपना बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम मिट जाएगा और बिल्डिंग की लाइफ बढ़ के इकोनॉमिकल बर्डन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जापान में इस्तेमाल किया जाता है? ये जापान में प्रोडक्ट बहुत दिनों से इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया है और ये प्रोडक्ट को लास्ट ईयर फर्स्ट प्राइज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मिला है। अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है आज के दिन? ये प्रोडक्ट जापान में पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जापान के बाद अभी हम जस्ट मूव किए फिलीपाइंस और ताइवान। हाँ, और ताइवान के बाद हमारा उद्देश्य है मेरे जरिए से ये प्रोडक्ट इंडिया हम लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में जो समस्या है वो सुलझा सके थ्रू दिस प्रोडक्ट से। तो आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट का बिजनेस कितना हो सकता है? ये प्रोडक्ट हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हमारे इसमें हर एक घर में ये समस्या है। हमारे घर में जो समस्या है जैसा कि क्रैक हो गया, लीकेज हो गया, बिल्डिंग ओल्ड हो जाती है, उसके ऊपर में जो वो बोलते हैं फंगस हो जाती है, काफ़ी भद्दी दीवार दिखने लगती है। तो इसको ये पेंट करने से
पहले तो ये क्रैक वगैरह का प्रॉब्लम निकल जाने के बाद मेंटेन ये पूरा 10 साल की वारंटी है ये प्रोडक्ट की। और हमारे यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी बिजनेस है कि ताकि हमारे जापान में जो कंपनी है इनको यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चालू करना पड़ेगा, इतनी बड़ी यहाँ डिमांड रहेगी। तो आपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट रेडी रखी है कि कितने कॉस्ट में आपको ये सेल आउट करना है? ये यहाँ आज फर्स्ट टाइम था कि यहाँ टेक्निकल प्रेजेंटेशन देकर हमारे लोग यहाँ ये प्रोडक्ट को समझे और हमारे जो प्राइस है ये प्राइस हमारी जापान में है, निर्धारित है। हमारी प्राइस फिलीपाइंस में निर्धारित है, ताइवान में निर्धारित की है, लेकिन हम यहाँ जापान के लिए ये अपना भारत देश के लिए ये प्राइस हम डिसाइड करेंगे इसी विजिट के दौरान। हम स्टडी करवा रहे और ये हमें ये जैसे जो आज जो मीटिंग ली 2-3 दिन हमारी मीटिंग होने वाली है, उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी कि इंडिया के लिए, अपने भारत देश के लिए कितना प्राइस में हमने ये रखना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों की आवश्यकता देखते हुए वाजिबी कीमत में ये प्रोडक्ट उनको उपलब्ध हो सके। तो आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को लेकर भारत में सबसे ज़्यादा मांग हो सकती है एज ए बिल्डर? ये एज ए बिल्डर करके ये भारत में आगे आने वाले देश में यहाँ बिल्डर को बहुत फायदा मिलेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्डर की डिमांड नहीं बढ़ेगी तो हर घर में इसकी आवश्यकता है, तो यहाँ हर घर के लोग इसको यहाँ ये इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट का। तो मुझे लगता है कि ये बिल्डर को भी नहीं करके ये प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की हमारे देश में हर घर में जरूरत है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है हर घर में जैसे कुछ भी अगर दिक्कतें आ जाती है कंस्ट्रक्शन से, बिल्डर से लेके साधारण इंसान भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है। यस, सो साधारण इंसान, बिल्डर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल और उपयोग पूरे हमारे जहाँ बीट और इससे दीवार बनाए जाते हैं और ऑफिसेस बनाए जाते हैं, हर इंडस्ट्री को, हाउसिंग सोसाइटीज को, हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के फायदे बहुत अच्छे हैं इसके लिए। और ये प्रोडक्ट हम लॉन्च क्यों करना चाहते हैं कि ये रिसर्च प्रोडक्ट है और इसका जो ऑलरेडी टेस्टिंग हम कर चुके हैं और हम गारंटी के साथ और वारंटी के साथ बोलते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट हमारे देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जो प्रॉब्लम है हमारे देश में लीकेज और सीपेज, ओल्ड बिल्डिंग्स और लाइफ हमारे बिल्डिंग का, ये इससे बढ़ेगा। What is your background? Please tell me something about you. Okay, yeah, thank you so much. My name is Shantanu and I did my civil engineering from Anna University in College of Engineering Delhi from Anna University. Then did my structural engineering from IIT Madras. Went to the University of Tokyo to do my PhD in urban earthquake disaster mitigation. And, One second, sir. थोड़ा सा ऐसे बैठिए, थोड़ा सा कुर्सी और ऐसे बैठिए। हाँ, ओके, थैंक यू। फिर से Hi, my name is Shantanu. I did my undergraduate in civil engineering from Anna University in College of Engineering Guindy. Then did my masters in structural engineering from IIT Madras. And then I specialized in earthquake engineering and then to kind of understand more why people die due to earthquakes. I did my PhD in the urban earthquake disaster mitigation lab, the Meguro lab at the University of Tokyo. That is where I think I met the developer of our technology, Mr. Suzuki, who had developed the paint for the maintenance problems in Japan. So for cracking, waterproofing, and for anti-spalling and antifungal. But the thing is, this paint can also be strong enough to make your walls strong against earthquakes. So that is where we come into from University of Tokyo to research how effective is this paint to increase the structural performance of your walls. So how many years working in business this field? The company was started in 2019. But the product itself for maintenance has been in Japan for over 25 years.
So it was developed by Suzuki and his father to solve the maintenance problems in Japan. But for earthquakes, it's been used in the last 3 years in Taiwan, Philippines. And even for maintenance also, it's been used in Taiwan and Philippines and Indonesia as well. And what is your role in this company? I am currently the CEO and the co-founder. So we are three of us who started the company. Suzuki, the other co-founder is Yamamoto, and me. So we are three of us who started the company in Japan in 2019. So this is last question. And what is your goal for your this? So ultimately, the goal why we three of us started our company is twofold. One is company name is Aster. It comes from the word disaster. So our main role is to save people from earthquakes. We do understand that there are not much earthquakes probably in southern parts of India or in Mumbai, but the other role that we have is actually to increase the quality, the structural performance of walls all over the parts of the world. So I think the role is twofold. One is to save the people from the next earthquake, and two, to increase the structural performance of the walls throughout the world. Thank you so much. Thank you. One second. No. Hello, Mr. Suzuki sir. What is your professional background? Education. 日本で私の後です。機械工学、航空宇宙工学が私の専門です。He is an expert in mechanical engineering and making machines. Okay. And how you are involved in this product? この商品とどういう関係ですか？このプロダクトを開発した開発者。 He's the developer and the inventor of this coating. His product is harmful or not? Harmful to the Like some chemical issues and 環境に悪いですか？この取 is り harmful or not? 環境に、いい材料で作っている。 It's using environment friendly raw materials. And what you accepted and what is the market in India? 日本でどういう市場がありますか？日本では、メンテナンスの市場と、地震対策の市場が。インドは？インドは、メンテナンスの市場がある。 So there is a market in Japan for both maintenance and earthquakes, and in India it's more of the maintenance market, which is. Thank you.